तारीख होता है 26 जनवरी 2017, जगह होता है नई दिल्ली। सभा जो है सम्मानित लोगों से भरी होती है और हमारे देश के राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी होते हैं वह एक सीनियर इंस्पेक्टर को सम्मानित करते हैं। चूँकि 26 जनवरी 2017 को जो इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम होता है अभय कुरुंदकर, महाराष्ट्र के सब इंस्पेक्टर होते हैं, उन्हें जो है राष्ट्रपति मेडल मिलना था और उन्हें जो है उस दिन मेडल दिया जाता है। पूरी सभा तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। लोग देखते हैं कि आखिरकार इंस्पेक्टर कौन है। उनके सम्मान में और उनकी प्रशंसा हर जगह होने लगती है क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति मेडल मिलता है। जैसे ही उनका सम्मान बढ़ता है, लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वे कौन हैं। उनकी प्रसिद्धि लगातार 2 दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मात्र 5 दिन के बाद ऐसा समाचार मिलता है कि जो लोग उनके सम्मान में उनको सर्च किया करते हैं, वे लोग उनको जो है इस वजह से सर्च करते हैं कि आखिरकार वे इंस्पेक्टर कैसे किसी की मर्डर कर सकते हैं। उनके बारे में पता चलता है 5 दिन बाद ही कि जो इंस्पेक्टर हैं, सीनियर इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर, उन्होंने एक महिला इंस्पेक्टर की हत्या की है। उन्होंने कुछ टुकड़े जो है खाई में फेंका है और कुछ टुकड़े जो है अपने निवास पे, चूँकि उनका निवास जो है था वहीं फ्लैट पे फ्रीज में रखे थे। टुकड़ों को कटर मशीन से काटा गया रहता है और कुछ टुकड़े जो खाई में फेंके गए थे वह पुलिस को प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही यह खबर पता चलती है, लोगों में आक्रोश हो जाता है कि आखिरकार जिनको राष्ट्रपति मेडल मिला है वह एक खूनी है। ही साथ जो पुलिस वाले हैं यह भी बताते हैं कि जो मर्डर उन्होंने किया है उसको किए 22 महीने हो चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है और आज की जो सच्ची घटना है वाकई में अपने आप में दिल दहला देने वाली है। एक इंस्पेक्टर जिसको मेडल मिलता है, जिसकी बहादुरी की चर्चाएं होती हैं, जिनकी चर्चा यह भी होती है कि वह समाज सेवक हैं और वे एक महिला इंस्पेक्टर की हत्या कर देते हैं। तो चलिए, आज की जो सच्ची घटना है उसी महिला इंस्पेक्टर की है और जो सीनियर इंस्पेक्टर है महाराष्ट्र के, उनके बारे में है। आखिरकार उन्होंने क्यों मारा था और वे 22 महीने तक कैसे बचे रहे। महाराष्ट्र का प्रदेश है और जगह है कोल्हापुर। वहाँ पे अश्वनी ब्रिदे नाम की एक महिला है। 2005 में अश्वनी की शादी होती है। पढ़ने में बेहद अच्छी होती है, लेकिन माँ बाप जो है शादी करा देते हैं। शादी के बाद बेहद परेशान हो जाती है। उसका सपना होता है कुछ करने का। पति से बात करती है ससुराल जा कर के और पति का नाम होता है राजू गोरे। वह कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, मेरे माता पिता ने मेरी जल्दी शादी करा दी, क्या तुम मेरा साथ दोगे। पति जो है कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम पढ़ो जितना मन चाहे और मेहनत से पढ़ो, जो ज़रूरतें होंगी मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। महिला जो है पढ़ने में अच्छी होती है। वह तैयारी करने लगती है MPSC का, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का, और आखिरकार शादी के 2 साल बाद ही वह जो है पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर उसको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेती है। उसका ट्रेनिंग चलता है और उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वह पुणे ज़िले में होती है। जैसे ही महिला की नौकरी लगती है, परिवार में सब खुश हो जाते हैं और जो परिवार था अच्छे से और चलने लगता है। जो महिला के घर वाले हैं वह भी कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, हमने नहीं पढ़ाया लेकिन कम से कम तुम अच्छा सा जॉब मिल गया। फिर 3 साल बाद महिला पुणे में ही जॉब करती है। फिर वहाँ से उसका ट्रांसफ़र सांगली ज़िले में हो जाता है। महिला का ट्रांसफ़र सांगली ज़िले में जैसे ही होता है उसे एक बेटी हो जाती है और साथ ही जो पति होता है वह और महिला तीनों एक साथ रहने लगते हैं। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। महिला दिन भर नौकरी करती थी, शाम को घर आती थी और अपने बेटी और जो पति थे उनके साथ खुश रहती है। धीरे धीरे यह सिलसिला जो है चलता रहता है। जब भी महिला किसी कार्य में फंसती थी, कोई नौकरी में दिक्कत होती थी, कोई जांच आती थी, तो वह जो है सांगली ज़िले में ही जो सीनियर इंस्पेक्टर होते थे
अभय कुरुंदकर उनसे सलाह लेती थी। जब भी किसी केस में अटक जाती थी तो वे जो है उसे सलाह देते थे, और महिला जब भी थैंक यू बोलती थी तो जो सीनियर इंस्पेक्टर थे कहते थे कि मेरा कर्तव्य है कि मैं सबकी मदद करूं, तुम मुझे थैंक यू मत बोला करो। धीरे धीरे यह सिलसिला जो है दोस्ती में बदलता है। महिला बेहद ही अच्छे से बात करती थी। जो सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं वह महिला की बातों को बेहद ही गौर से सुनते थे और वे उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यह दोस्ती फिर प्यार में बदलती है, और जैसे ही दोस्ती प्यार में बदलती है फिर मिलने का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। पहले तो महिला हफ्ते में एक आध बार आती थी, लेकिन अब जो है काफ़ी बार आती थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, टाइम बिताते थे। धीरे धीरे वक्त बढ़ता है और प्यार जो है अधिक गहरा होता चला। सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं अभय कुरुंदकर जो है वह भी शादीशुदा होते हैं, 2 बच्चों के पिता होते हैं, और जो महिला होती है उसकी भी बेटी होती है, पति होता है। लेकिन बिना इसके परवाह किए जो महिला इंस्पेक्टर होती है वह और ज़्यादा मिलने की कोशिश करती थी, और धीरे धीरे जो रिश्ता था उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। अब जैसे ही महिला का ट्रांसफ़र होता है वह महिला बेहद ही दुखी हो जाती है, क्योंकि जो महिला का ट्रांसफ़र होता है वह सांगली ज़िले से रत्नागिरी में कर दी जाती है, और जो दूरी होती है सांगली से रत्नागिरी की वह 172 किलोमीटर की होती है, और वहाँ पर जाने में 4 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन जो इंस्पेक्टर थे वह महिला के पीछे इस कदर पड़े थे कि बिना किसी चीज़ की परवाह किए वह अपने गाड़ी से हमेशा जाते थे और महिला से मिलते थे, साथ ही वक्त बिताते। एक रोज़ महिला अपने घर आती है, और जो समय होता है अक्टूबर 2014 का, वह आते ही अपने पति से कहती है कि मैंने एक सीनियर इंस्पेक्टर से शादी कर ली है, और साथ ही जो अभय कुरुंदकर हैं उनका फ़ोटो दिखाती है। कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। क्योंकि जो महिला का पति होता है वह पहले ही जान चुका रहता है, उसे कुछ कुछ आभास होने लगता था जब महिला उससे दूरियां बनाती थी। महिला की सारी बातें सुनकर भी पति खामोश रहता है, वह कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। महिला इंस्पेक्टर कहती है कि मैं कभी कभी बेटी से मिलने आया करूँगी, तुम अपना ख्याल रखना और मेरी बेटी का भी ख्याल रखना। यह कह करके वह महिला इंस्पेक्टर वहाँ से चली जाती है और एक कमरा लेती है नवी मुंबई में। तब तक महिला का भी ट्रांसफ़र मानव अधिकार आयोग में हो चुका रहता है। फिर महिला कभी कभार बेटी से मिलने आती थी और कभी कभार वह बेटी के पास भी रहती थी, लेकिन वह अपने पति से कोई भी मतलब नहीं रखती है। फिर वक्त आता है 11 अप्रैल 2016 का। चूँकि महिला जहाँ पर रह रही होती है वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता है, और यह भी है कि वह जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं उनके साथ लिव इन में रहने लगती है। बिना रोक टोक के जीवन अच्छा चल रहा होता है। दोनों जब जी चाहता था मिलते थे, और साथ ही महिला ड्यूटी भी करती थी। वह बेटी से भी अब मिलने नहीं जाती थी और पति से तो पहले ही उसका वास्ता ख़त्म हो चुका था। फिर 11 अप्रैल 2016 को महिला कमरे से निकलती है और 15 अप्रैल 2016 को भाई के व्हाट्सएप पे मैसेज करती है। महिला इंस्पेक्टर कहती है कि मैं जा रही हूँ यूपी में कुछ काम से, और मैं 5 दिन बाद वापस आऊँगी, तुम लोग परेशान मत होना। फिर जो महिला है वह मई 2016 तक जो है, चूँकि 1 महीने का टाइम हो जाता है, और वह जो है ड्यूटी पे नहीं जा रही थी। साथ ही साथ जो महिला के घर वाले हैं वह यह सोच रहे थे कि जो महिला है वह ड्यूटी पे जा रही थी, क्योंकि उसका भाई जो आनंद है वह भी निश्चिंत हो गया था कि हो सकता है कोई काम हो यूपी में। लेकिन जब महिला इंस्पेक्टर 1 महीने तक नहीं जाती है ड्यूटी पे, तो जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ से जो महिला इंस्पेक्टर है उसका खबर लेने के लिए कुछ लोग जो है हेडक्वार्टर से फ़ोन करते हैं जो अश्विनी होती है उसके पिता के पास, और कहते हैं कि 1 महीने से जो अश्विनी है वह ड्यूटी पे नहीं आ रही है, और क्या हुआ, उसका तबीयत तो ठीक है। फिर जो इंस्पेक्टर की महिला इंस्पेक्टर के पिता होते हैं वह बेहद ही ज़्यादा
आश्चर्यचकित में होते हैं और चिंता में आ जाते हैं। फिर जो भाई आनंद होता है वह चेन्नई में काम करता है, उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो खोजा जाए, मामला बेहद गंभीर है। भाई भी जॉब से आता है और फिर दोनों जो है पता लगाने में जुट जाते हैं। पिता जो है जहाँ महिला रहती थी वहाँ पूछताछ करते हैं और जब महिला इंस्पेक्टर का कहीं पता नहीं चलता है तो 14 जुलाई 2016 को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। पुलिस जैसे ही यह रिपोर्ट दर्ज करती है फिर खोजने की कोशिश करती है, लेकिन 1 साल बाद भी महिला का कहीं पता नहीं चलता है। उसके पति से भी पूछताछ की जाती है लेकिन फिर भी सच्चाई सामने नहीं आती है। अब जो महिला के पिता होते हैं वह कोशिश करते हैं और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से जैसे ही मिलते हैं, मुख्यमंत्री उन्हें आश्वासन देते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी गुनहगार होगा उसे सज़ा ज़रूर दी जाएगी। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है और आखिरकार जो है पुलिस तो उस जैसे मुख्यमंत्री का आदेश मिलता है, जांच तेज़ी से बढ़ जाती है और जो पुलिस होती है महिला के पति को उठाती है। महिला का पति कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है। वह बताता है उस पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में और कहता है आप लोग उसी से पूछताछ करें। चूँकि मुख्यमंत्री का आदेश रहता है, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पहले तो वह इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन 8 महीने बाद जो सच्चाई आती है, साथ ही जो महिला होती है उसकी CDR निकाली जाती है और एक नाम आता है जिसका नाम होता है कुंदन भंडारी। जैसे ही कुंदन भंडारी का नाम सामने आता है, पुलिस देखती है कि जो महिला होती है उसकी कई दिनों से इस व्यक्ति से बातचीत हो रही थी। कुंदन भंडारी को पुलिस उठाती है, पूछताछ करती है और कुंदन भंडारी बताता है कि जो महिला है वह मुझसे बातें किया करती थी कभी कभी और मैं बस इतना जानता हूँ कि 11:40 पर महिला जो है 11 अप्रैल 2016 को 11:40 पर जहाँ महिला रहती थी वहाँ से निकली थी और होटल में खाना खाई थी। चूँकि जो कुंदन भंडारी होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है, सीनियर इंस्पेक्टर, उसका ड्राइवर होता है। अब एक और नाम सामने आता है जिसका नाम महेश वालिनकर होता है। यह जो नाम होता है इससे भी महिला की बातचीत होती थी। यह होता है उस अभय कुरुंदकर का दोस्त होता है जो सीनियर इंस्पेक्टर होता है। अभय कुरुंदकर और महेश वालिनकर, साथ ही कुंदन भंडारी और एक और नाम है राजेश। पुलिस सबसे पूछताछ करती है और आखिरकार जो सच्चाई सामने आती है वह सबके होश उड़ा देती है। जो सीनियर इंस्पेक्टर है वह बताते हैं कि मेरे और महिला के बीच संबंध थे, क्योंकि मैं 2 बच्चों का पिता हूँ और महिला लगातार मुझसे शादी का दबाव बना रही थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था, कई बार मारपीट होता था, मैं महिला को समझाता था लेकिन फिर भी वह नहीं मानती थी। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब वह नहीं मानी तो मैंने और तीनों लोगों ने मिल कर के महिला की हत्या कर दी। उसके जो टुकड़े थे शरीर के उसको मैंने कुछ झाड़ियों में फेंक दी, क्योंकि वहीं बसई खाड़ी थी वहीं पे, और कुछ जो है फ्रीज में रख दिए थे। जो पुलिस थी वह जो खाड़ी है वहाँ के टुकड़ों को नहीं खोज पाई क्योंकि वक्त काफ़ी बीत चुका था, लेकिन जो फ्रीज़र में रखे थे कुछ टुकड़े पुलिस को वहाँ से बरामद हो गए। अब जो लाश था उसको मारने के बाद जो सीनियर इंस्पेक्टर था वो अपने फ्लैट पे लाया था, जो कि वहीं से कटर मशीन से महिला के शरीर के टुकड़े किए गए थे। अब जिस महिला ने इतने अच्छे से मेहनत करके नौकरी पाई, परिवार अच्छा था, एक प्यारी सी बेटी भी थी, मात्र जो है गलतियों की वजह से आज उस महिला इंस्पेक्टर की जान चली गई। यदि उसने ऐसे कर्म नहीं किए रहते तो वह जिंदा होती। साथ ही जो सीनियर इंस्पेक्टर थे वह भी राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित होने के बावजूद भी वह एक जो है कत्ल किए, और जो उनका भी जुर्म था वह भी बहुत बड़ा था। खैर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ।
अब इस सच्ची घटना को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं और एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखें।